Good evening, friends. Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's newspaper Manthan. The first article is about Agape Chitramagna. ये है क्या? एक रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड आरएनए एक्सट्रैक्शन किट जिसका नाम अगापे चित्रमग्न है, इसका कमर्शियल लॉन्च अनाउंस किया है एंड इट विल हेल्प इन कॉम्बैटिंग कोविड-19 पैंडेमिक बिकॉज ये एक टेस्टिंग किट है आपकी। इसको डेवलप किया है श्री चित्र ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने कोचीन में इसको डेवलप किया गया है। एंड हाउ विल इट, ये काम करेगा बाय आइसोलेटिंग द आरएनए यूजिंग मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स और इनको कैप्चर करेगा आरएनए फ्रॉम द पेशेंट सैंपल। फिर ये जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल है ये वायरल आरएनए के साथ बाइंड करके जब इसको एक्सपोज किया जाएगा बाद में मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो एक कंसंट्रेटेड आरएनए कंसंट्रेट कर देगा उसको, गिव ए हाईली प्योरीफाइड एंड कंसंट्रेटेड आरएनए। अब बिकॉज सेंसिटिविटी ऑफ द डिटेक्शन मेथड इज डिपेंडेंट ऑन गेटिंग एन एडिक्वेट क्वांटिटी वायरल आरएनए, सो अब ये कंसंट्रेट हो जाएगा तो इट विल हेल्प इन डिटेक्टिंग द कोविड-19 पॉजिटिव केसेस। सो आरएनए प्योरीफाइड और कंसंट्रेटेड फॉर्म में इसकी हेल्प से मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड इसकी हेल्प से होगा, सो इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग दोज COVID-19 cases. That's all. It is about sonic boom. Recently, Indian Express में एक आर्टिकल आया था about it. So recently बेंगलुरु में एक बहुत ही लाउड साउंड को सुना गया। ये एक इंडियन एयरफोर्स की टेस्ट फ्लाइट थी और जो कि सुपरसोनिक स्पीड से जा रही थी। सो देयर वाज ए वेरी ह्यूज साउंड जो कि इसको सोनिक बूम बोला जाता है। ठीक है, तो ये सोनिक बूम एक सुपरसोनिक हाई स्पीड फ्लाइट्स की वजह से जो आवाज आती है, जो साउंड आता है, दैट इज सोनिक बूम। सो ये होते क्या, शॉक वेव जनरेट होती है। सो सोनिक बूम इज अ साउंड एसोसिएटेड विद द शॉक वेव्स क्रिएटेड whenever an object travels through the air faster than the speed of sound. स्पीड ऑफ साउंड को हम किस में मेजर करते हैं? मैक में। सो 1 मैक इज जनरली स्पीड ऑफ साउंड। सो अगर 1 मैक से ज्यादा है so that sound is supersonic sound. अब ये जो सोनिक बूम है ये बहुत ज्यादा बहुत लार्ज अमाउंट में सोनिक साउंड एनर्जी जनरेट करता है, जस्ट लाइक एक्सप्लोजन ऑफ थंडर क्लैप, और ये इट कैन बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन ईयर एज वेल। इंसानों के कान के लिए ये हानिकारक हो सकता है। इसको हम सुनते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो मैक नंबर्स हैं डिसाइड किए गए कैसे, आप कभी हमने पढ़ा, थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। सो 1 मैक आपका स्पीड ऑफ साउंड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मैक से कम है दैट विल बी सबसोनिक। ठीक है, अगर 1 मैक से ज्यादा है तो सुपरसोनिक, और अगर 5 मैक से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। तो आपको ध्यान में रखना है सबसोनिक लेस देन 1 मैक, सुपरसोनिक 1 से 5 मैक तक इसको मानते हैं जनरली, वैसे मोर देन 1 मैक इज सुपरसोनिक। लेकिन जैसे ही 5 मैक से ज्यादा साउंड इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है देन दैट बिकम्स हाइपरसोनिक। So can you recall some of the Indian missiles which basically have these kind of speeds? रिकॉल कीजिए, ट्राई कीजिए। फॉर सबसोनिक यू कैन राइट द एग्जांपल एज निर्भय। So निर्भय इज द सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक ये आप लोगों को पता होगा, बताइए कौन सा? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इज द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इंडिया रशिया कोलेबोरेशन में बना रहे हैं, राइट। हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक आपका शौर्य। शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल इज द हाइपरसोनिक मिसाइल। बस बताने के लिए था, ये आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज अबाउट इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो 22 मई जो है दैट डे इज बीइंग celebrated as International Day for Biodiversity. And what is the theme for this time? Our solutions are in nature. ये आया कहाँ से था? CBD कन्वेंशन, आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो
is the international legal instrument for the conservation of biological diversity that has been ratified by 196 nations. So बस इसी को ध्यान में रखना है कि ये 22 मई जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इंटरनेशनल डे है एंड बेस्ड ऑन CBD and theme as well if you can remember. Next article is about Demo 2 mission by SpaceX. तो एक Demo 2 मिशन क्या है? ये बेसिकली एक डेमो मिशन है, राइट? और SpaceX नासा और SpaceX मिलके काम कर रहे हैं. नासा का एक मिशन है जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास फ्लाइट्स जाएंगी टू कैरी द क्रू एंड द अदर अदर थिंग्स एज वेल. सो ये फर्स्ट क्रूड फ्लाइट होगी टू लॉन्च फ्रॉम अमेरिकन सोइल. जैसी स्पेस शटल इरा जब से खत्म हुआ है 2011 से. सो डेमो 2 मिशन पार्ट ऑफ नासाज कमर्शियल क्रू प्रोग्राम. सो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का पार्ट है. सो क्रू को लाने और ले जाने के लिए जो फ्लाइट्स यूज होंगी दैट इज अ कमर्शियल क्रू प्रोग्राम. और नासा ने इसके लिए कोलेबोरेशन किया विद SpaceX, राइट? And NASA's, we can see, commercial crew program has worked with several American aerospace industry companies to facilitate the development of US human space flight. तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपका कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर क्रूज को लाने ले जाने का काम रहेगा. तो SpaceX का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर यूज किया जाएगा क्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए एक डेमो टेस्ट था. ये टेस्ट फ्लाइट थी एक तरह से आपकी. कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है क्या? To make access to space easier in terms of cost, so that cargo and crew दोनों को easily transport किया जा सके to and from international space station. ठीक है. SpaceX आप लोगों को पता होगा. SpaceX क्या है? ये प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. कौन इसके हेड है? इलोन मस्क. इनकी टेस्ला है. तो इलोन मस्क के दो मेजर इनिशिएटिव है, टेस्ला एज वेल एज SpaceX. इनके लॉन्च व्हीकल्स है. फाल्कन का नाम सुना होगा आपने. फाल्कन हैवी, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट SpaceX के. तो ध्यान में रखना आपको इन चीजों को. That's all about today's newspaper analysis. If you have any questions, you can ask your question on this Telegram group. This is our Telegram group, and we are a few civil servants who are leading this group, and we will be very happy to help you out in this phase of preparation. You can ask doubts and questions here. That's all for today. Thank you very much. And if you like this video, please do subscribe, like, as well as share this video. Have a nice day.